नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और हम सीख रहे हैं वैदिक गणित से बड़ी बड़ी गणनाओं को कैसे आसान किया जाता है। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि वैदिक गणित के प्रमुख सूत्रों द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है और बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणनफल कैसे आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो आज हम जानेंगे किसी भी संख्या कोई भी बड़ी हो चाहे छोटी हो, उन संख्याओं का घनफल अर्थात क्यूब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने 3 विधियों को सीखेंगे, जिसमें से प्रथम विधि है सूत्र निखिलम, आधार विधि। इस विधि से उन्हीं संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा घनफल ज्ञात किया जा सकता है जो अपने आधार संख्या के काफी नजदीक हो। जैसे कि मैंने संख्या ली 15 जो कि 10 के काफी नजदीक है अपनी आधार संख्या के। तो इसका घनफल ज्ञात करने के लिए सब प्रथम अपने क्या करेंगे, वो संख्या लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 2 गुणा जितना विचलन होगा, विचलन कितना है, विचलन अपनों ने सीखा था, विचलन बराबर संख्या माइनस आधार संख्या। तो विचलन कितना हुआ, 10 में से 15 में से 10 गए 5। अब क्या करेंगे, 3 गुणा उस विचलन का स्क्वायर कर देंगे। अब विचलन का क्यूब कर देंगे। 3 खंड बनाएंगे, 5 दूनी 10, 15 में 10 जोड़े 25, 25 25 75 और 125। अब प्रथम खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों में उतने ही अंक रखेंगे जितने की आधार संख्या में 0 हो। तो आधार कितना लिया था 10, 10 में 0 कितनी थी 1, बस इसमें रखेंगे 5, ये 12 यहाँ चला जाएगा, कितना हुआ 12, 7 और ये कितना हो गया 8 और ये 25। फिर ये 8 यहाँ चला जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 7 और ये 33। तो अब इनको इकट्ठा लिख देंगे 33 75। ये आ गया दोस्तों 15 की क्यूब। किसी भी संख्या का घन ऐसे ज्ञात कर सकते हैं जब कोई संख्या अपनी आधार संख्या के काफ़ी नज़दीक हो। तो दूसरी संख्या जैसे अपने लेते हैं जो अपनी आधार संख्या 100 के नज़दीक हो। 100 के नज़दीक मैंने उठा ली कोई संख्या, जैसे कि मैंने 92 ले ली, इसकी क्यूब निकालनी है। तो विचलन क्या होगा दोस्तों, देखो विचलन संख्या माइनस आधार संख्या, ठीक है। देखो संख्या प्लस 2 गुना विचलन कितना है माइनस का 8। अब क्या होगा 3 गुना विचलन की स्क्वायर फिर विचलन का क्यूब। इस विधि में आपको 9 तक क्यूब जरूर याद होनी चाहिए। 8 दूनी 16, 92 में से 16 गए, 92 में से 16 गए, कितने बचे 76, 64, 64 दिया 192, 8 की क्यूब माइनस का 512। अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहां पर माइनस का है तो ये माइनस की संख्या नहीं लेंगे, इसलिए क्या करेंगे, इससे आगे वाली संख्या से एक उधार लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा उधार किस तरीके से लेंगे, अगर इसमें से एक जाएगा ना तो वो आगे वाली संख्या के लिए 100 हो जाएगा, क्योंकि आधार संख्या 100 ली है ना। अगर 10 आधार संख्या होती तो यहाँ से एक जाता तो वो यहाँ 10 हो जाता। तो मुझे इसको प्लस का बनाना है तो मैक्सिमम मुझे 600 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 जाएगा तो यहाँ कितना बन जाएगा 600, तो 76, ये कितना 186 और ये कितना चला गया 88। अब देखिएगा दोस्तों, मुझे प्रथम खंड को छोड़कर बाकी खंडों में उतने ही अंक रखने हैं जितने की आधार संख्या में 0 है। कितनी 0 है 2, तो 2 2, इसमें तो 2 है ही है तो इसको वैसे वैसे रख देंगे। इसमें 86 रख लेंगे और ये 1 यहाँ चला जाएगा, कितना हो गया 77। तो दोस्तों 77, 86, 88, 92 का घन हो जाएगा। इसी प्रकार अपने उन संख्याओं का विवर्ग घन निकाल सकते हैं जो अपनी उपाधार संख्या के काफी नजदीक हो। तो अगला सूत्र होगा सूत्र निखिलम उपाधार विधि। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, वो का वही सूत्र है,
बस थोड़ा सा अंतर ये क्या है, प्रथम खंड में उपाधार संख्या के वर्ग से गुणा करेंगे और द्वितीय खंड में उपाधार अंक से गुणा कर देंगे। जैसे कि मैंने संख्या उठा ली 42, उसका घन करना है, वही इसका देखिएगा उपाधार संख्या कितनी होगी इसकी 40, तो उपाधार अंक 4 होगा। बस 42 वही प्रोसेस, 2 गुना कितना ज़्यादा है अपनी उपाधार संख्या से, विचलन मतलब 2 हुआ। अब उपाधार अंक के वर्ग से गुणा कर देंगे, 3 गुना विचलन कितना हुआ 2, 2 की स्क्वायर, उपाधार अंक कितना 4, अब विचलन की क्यूब। बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। 2 दूनी 4, 4 में 46, 16, 4 4 चौक 16, 48 और ये 8, 16 16 छिक 96, 64 64 और 9 73, 48 और 8। उपाधार संख्या कितनी है 40, तो उसमें जीरो कितने हैं 1, तो प्रत्येक प्रथम खंड को छोड़कर बाकी खंडों में एक एक अंक रखेंगे। ये 4 ऐसे चला जाएगा। अब इनको इकट्ठा लिख देंगे। ये क्या हुआ दोस्तों 42 की क्यूबी। अब एक सूत्र ऐसा है, सूत्र अनुरूपेण विधि से हम किसी भी संख्या, चाहे वो आधार संख्या के नज़दीक हो चाहे आधार संख्या के नज़दीक ना हो, उपाधार हो, कोई भी संख्या हो, उसका आसानी से सूत्र, उसका आसानी से घन निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को पता है एक छोटी सी क्यूब होती है a+b की होल क्यूब। यह सूत्र आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप याद रख सकते हैं a³ + 3a² + 3ab² + b की क्यूब। सूत्र अनुरूपेण में क्या होगा, इसमें प्लस नहीं लेंगे, बस क्या होगा प्लस की जगह ऑब्लिक, कहने का तात्पर्य ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको ये सूत्र याद रहे। हर इसको ए बी की फॉर्म में लिख देंगे। ये नहीं है, मतलब याद करने के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिखा है। कहने का मतलब कोई भी 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की संख्या हो, चाहे 5 अंकों की संख्या हो, उसको 2 अंकों की संख्या के रूप में लिख लेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अपने लेते हैं 15, जो भी अपनों ने किया था 15 क्यूब करते हैं। पहले ए क्या है यहाँ और बी, ए क्या है 1 की क्यूब, 3 गुना 1 की स्क्वायर गुना बी कितना है 5, 3 गुना ए कितना है 1, बी की स्क्वायर 5 की स्क्वायर और बी कितना है 5, 5 की क्यूब। इसमें कोई उपाधार अंक संख्या प्रथम खंड को छोड़कर कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही मेथड है कि प्रथम खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों में इकाई का अंक एक ही रखना है, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, चाहे 4 अंकों की संख्या हो, चाहे कुछ भी हो। ये कितना हो गया 125, 25 थी 75, 5 थी 15 और ये 1, बस ये 12 यहाँ चला जाएगा, 5 12 यहाँ चला गया, 12 75 और 12 87, 87 का 7 तो 8 यहाँ चला गया, 15 और 8 23, 23 का 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, तो 2 और 1 3। ये क्यों, अब इनको इकट्ठा लिख देना 33 75, ये 15 की क्यूब जो अपनों ने अभी सूत्र निखिलम आधार विधि से ज्ञात की थी। जैसे मान लेते हैं अपने 3 अंकों की संख्या लेता हूं मैं कोई भी, तीन अंकों की संख्या ले ली, जैसे मैंने कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ले ली 112 की क्यूब बनानी है, तो मैंने मान लिया 11 को ए मान लिया, दूसरे मार्कर से यूज करते हैं,
मैंने मान लिया 11 को a मान लिया और 2 को मैंने b मान लिया। ठीक है, वही 11 की क्यूब 3 गुणा 11 की स्क्वायर गुणा 2, 3 गुणा 11 गुणा 2 की स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर 2 की क्यूब। बस 11 की क्यूब 13 31 121, 121 ठीक है, 726, 4 3 12, 12 इंटू 11 132, ये 8। अब लिख देंगे दोस्तों 8, ये 2, ये 13 यहाँ चला गया, तो 13 में कितना जोड़ दिया, देखिए ये 9 3 7 और 13 31। अब क्या होगा, ये 73 इसमें जुड़ जाएगा, 8 2 9 73, 3 और 1 4 10 4 1। तो ये क्या हुआ दोस्तों, 112 की क्यूब। इस विधि से अपने कोई भी संख्या का वर्ग आसानी से घन आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि से सिर्फ 2 ही जोड़े बनाने, a और b की फॉर्म में, चाहे वो 5 अंकों की संख्या हो तो प्रथम 3 अंकों को a मान सकते हैं, द्वितीय 2 अंकों को b मान सकते हैं, या फिर प्रथम 1 अंक को अपने a मान सकते हैं, बाकी द्वितीय को b मान सकते हैं। इसके लिए आप ये चीज़, ये एक सर्वसमीका होती है a प्लस बी की होल क्यूब का प्रसार रूप होता है, उसको अपने इस फॉर्म में याद कर लेंगे। फिर इसमें प्रथम खंड को छोड़कर बाकी सभी खंडों में इकाइकांक एक 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 रखते जाएंगे और अंत में जाकर इनको सभी को इकट्ठा लिख देंगे। तो इस प्रकार अपने बड़ी से बड़ी संख्याओं का घन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।